दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अपने पीक पर है। पीक पर इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीते दिन बयान दिया था और उसमें उसने कहा था कि अगर एक हफ्ते के भीतर ईरान टेबल पर नहीं लौटता है, ईरान टेबल पर नहीं आता है, तो वो ईरान के जितने बड़े ऊर्जा संयंत्र हैं उनको नष्ट कर देगा। आज ये वीडियो मैं उसी के जवाब के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। जवाब ईरान की तरफ से आया है और जवाब मुंह से नहीं बोला गया है, करके दिखाया गया है। दावा ऐसा किया जा रहा, खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है, लगातार इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मैं अभी वो तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस्सा ही ख़त्म करने जा रहा है ईरान। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या ईरान अपने उन हथियारों को निकाल चुका है जो सीधे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक धावा बोलेंगे क्या? क्योंकि लगातार ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, लिख रहे हैं लोग, दावे ऐसे कर रहे हैं। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उधर जो ईरान ने आज सुबह अटैक किया था उसके परिणाम निकल के सामने आ गए और परिणाम में पहली बात तो यह है कि बहरीन का जो अमेरिका की 5th फ्लीट है वो ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, अंदर तक पैक करके मारा है ईरान ने। सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है IRIB, उसने तस्वीरें जारी की हैं। वो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के कुछ जगहों पर ताजा हमले किए हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। चाबहार पर हमले की खबर निकल के सामने आई है, कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। समंदर में कैसी तैयारी है और ईरान ने अपनी कौन सी नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है इन हमलों को लेकर के। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत में इस वीडियो से करता हूं। इस वीडियो को देखें जरा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये ईरान जो है वो माइंस, समुद्री माइंस जो हैं वो बिछा रहा है पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी कि अमेरिका जो अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संरक्षक बताने के लिए उतरा था, उसके सारे रास्ते ईरान बंद कर रहा है। कम से कम इस तरीके की अगर तैयारी देख ले तो। अब देखिए, सबा खान लिख रही हैं, ईरान ने ट्रंप को होश फाख्ता कर दिए। ईरान ने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अहम अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में बड़ी तादाद में ऐसी बारूदी माइंस बिछाई गई हैं जिनका सटीक स्थान खुद ईरान के पास दर्ज नहीं है। अमेरिका जानता है कि ईरान की इस रणनीति का जवाब देना उसके लिए आसान नहीं है और यही वजह है कि ईरान के साथ सीधे टकराव को लेकर के अमेरिका काफी सतर्क है, दबाव में और मजबूर नजर आता है। अब ये जो वीडियो है ये सांकेतिक तौर पर भले ही दिखाया गया हो, लेकिन एक बात तो सच है, ये बात तो ईरान भी एक्सेप्ट करता है कि उसको खुद नहीं पता है कि उसने कहां माइंस बिछा दी है। और यही वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करती है। यानी कि एक बात जो कही जा रही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस्सा खत्म कर सकता है ईरान? क्या अगर अंदर तक मार करता है अमेरिका, ईरान को अगर अंदर तक मारता है, जिस तरीके से वो चाबहार तक अटैक कर रहा है 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर तक, तो क्या इस कंडीशन में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन बारूदी सुरंगों का, इन बारूदी माइंस का इस्तेमाल कर सकता है और हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का किस्सा ही खत्म कर सकता है? क्या सवाल ये भी बनता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। अब माना जा रहा है कि ये अमेरिका की वो अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ICBM। हालांकि ईरान ऑफिशियली कभी मानता नहीं है, कभी उसने आज तक नहीं माना कि उसके पास कोई ऐसी मिसाइल भी है जो 12,000-13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। लेकिन इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। अब ये एक ट्विटर हैंडल है, उसने मोहम्मद अल बुखायती नाम का ट्विटर हैंडल है और उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। और इसमें जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ईरान ने पहली बार अगले अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए
500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की घोषणा की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि आईआरजीसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस तरीके की बात अभी तक निकल के सामने नहीं आई है, कम से कम मुख्य खुले तौर पर। ईरान का कहना है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर सहित अमेरिकी धरती पर भी हमला किया जाएगा। तो क्या अब स्थितियां उस लेवल तक पहुंच गई हैं कि ईरान अब वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, इन तमाम सारे शहरों में भी मार कर सकता, हमला कर सकता? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के पास आईसीबीएम्स हैं क्या 12,000 13,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी होगी, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी अमेरिका के लिए होगी। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर बहरीन के अमेरिका के 5th फ्लीट के हमले के बाद उसके प्रभाव की, उसके परिणाम की सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। IRIB ने ये तस्वीरों का विश्लेषण किया। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसको, या वीडियो देखिए। ये आप जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये बहरीन का एकदम जो 5th फ्लीट है उसका सेंट्रल पॉइंट है, वहां पर अटैक हुआ है। जो काला धब्बा सा आप देख रहे हैं, माना जा रहा है कि यहीं पर बड़ा अटैक हुआ है, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ है। IRIB ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को समझाने के लिए, एनालाइज करते हुए इसको वीडियो फॉर्म में शेयर किया है। और देखिए क्या ट्वीट किया गया। दावा किया गया कि ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान ने उपग्रह तस्वीरें जारी करते हुए बहरीन स्थित अमेरिका के 5वें बेड़े में ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर को सटीक हमले में नष्ट कर दिया। 5th फ्लीट का जो कमांड और कंट्रोल सेंटर था उसको नष्ट कर दिया। इन तस्वीरों को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पहले किए गए हमले के दावों के समर्थन के रूप में पेश किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा दावा है और बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा डेवलपमेंट है अगर ये दावा सही पाया जाता है। हालांकि जंग में कई बार बहुत सारी चीज़ों की इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं होती, और जंग की खबरें दावे के हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि जंग पर कभी कोई भी मुल्क अपने ऊपर किए गए हमलों को स्वीकारता नहीं है खुल करके, और ना ही वो ये बताता कि कितना नुकसान हुआ। हालांकि बाद में धीरे धीरे वो खबरें निकल के सामने आती हैं, धीरे धीरे जब एनालिसिस होते हैं तब खुद वो मुल्क एक्सेप्ट करने लगते हैं, लेकिन तुरंत नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जॉर्डन से लेकर के कुवैत तक कितना जबरदस्त तरीके से आज सुबह हमला किया। अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 से 5 बजे के आसपास ये हमले की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। जरा देखिए वीडियो। माना जा रहा है कि मीना अब्दुल्ला जो कुवैत का इलाका, वहां पर अमेरिका सेना का जो मुख्य लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर है उसको तबाह किया गया, उसको निशाना बनाया गया ड्रोन के जरिए। और ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं जो कहा जा रहा है। मधुरेंद्र का ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि सैटेलाइट संचार प्रणाली, रडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक डिपो और हैमर्स लॉन्च प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया गया। ये कुवैत की खबर। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट की कमांड और कंट्रोल सुविधाओं, उपकरणों, गोदाम और ईंधन भंडारों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस पर F-15, F-16, F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर तथा कई MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया गया। ये बड़ी बात है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि F-18 को निशाना बनाया, लेकिन यहां मामला और आगे का है। कहा गया कि F-15, F-16 और F-35 भी हैं इसमें, उनके हैंगर्स को भी निशाना बनाया गया। और MQ-9 ड्रोन का जो मतलब जिस जगह पर वो बनता है उस जगह को निशाना बनाया गया, ड्रोन को नहीं बनाया गया। IRGC का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी प्रांतों पर अमेरिका के नए हमलों के जवाब में की गई। मतलब उधर भी हमला हुआ था, मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया, फिर से जान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान के आर्मी बेस कैंप पर हमला किया था, उसके आसपास अटैक किया था, और उसके नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। तो यह खबर दोस्तों, जैक्सन हिंकल ने भी जिसको लेकर के जो अटैक किया ना कुवैत पर खास तौर पर, वो अपने आप में कितना प्रभावशाली है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा इस ट्वीट को देखिए। IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत के मीना अब्दुल्ला स्थित कुवैत एंड गल्फ लिंक होल्डिंग कंपनी यानी कि KGL के वेयर हाउस को निशाना बना करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ईरानी बयान के अनुसार ये परिसर जो है ये वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का सबसे प्रमुख लॉजिस्टिक सपोर्ट हब था और उसको उड़ा दिया। मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रीढ़ की हड्डी
तोड़ दी है अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं फेज में कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया उसकी भी जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को देखिए, जब लॉन्च किया गया, क्रडल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खैबर शेखेन, जुल्फकार और फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब 3 तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईरान कर रहा है। खैबर शेखेन और जुल्फकार और फतेह 110, इन 3 तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ऑपरेशन नस्र 2 के 7 फेज के हमलों में। तो ये खबर। उधर ये वीडियो देखिए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उस विमान का, माफ कीजिएगा, उस जहाज का वीडियो है जिसको ईरान ने धराशायी कर दिया, जिसको ईरान ने समंदर में ही डुबा दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इस दावे के मुताबिक माना यह जा रहा है कि अमेरिका के बहकावे के चलते यह जहाज इसने गलत रूट लिया और उसके बाद इस पर अटैक किया गया। यह खबर आ रही है। देखिए जरा, ये जो ट्विटर हैंडल है करिश्मा अजीज का, उन्होंने यह दावा किया है। हालांकि और भी तमाम सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उनकी तरफ से भी ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जहाज को IRGC से तालमेल के बिना ही अमेरिका ने हॉर्मुज जलमर्ग से गुजरने की मंजूरी दी थी। अब आग लगने के बाद यह जहाज समुद्र की तलहटी में समा गया है। इस जल डमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने के लिए सिर्फ IRGC की मंजूरी ही दे सकता है और ये जो MOU साइन हुआ था उसमें भी दर्ज था, ऐसा ईरान का कहना है। और सारा मामला जो है रूट का ही शुरू हुआ था। एक रूट बना ओमान की तरफ से जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था और एक ईरान का अपना रूट था। लगातार अमेरिका वाले रूट से जहाज जा रहे थे और इसके वजह से 2-4 बार ईरान ने चेतावनी दी। जब नहीं माने तब उसने अटैक करना शुरू किया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के कोस्टल एरियाज में अटैक करना शुरू किया। तो ये पूरी बात है दोस्तों। इधर ईरान की तरफ से एक और ट्वीट निकल के सामने आया जिसमें सीधे तौर पर चेतावनी दी है। आपकी स्क्रीन पर कहा गया कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी जारी रखता है तो वो अन्य ऊर्जा मार्गों को भी बंद करने पर विचार कर सकता है। अब अन्य ऊर्जा मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो बाब अल मंदेब होगा, क्योंकि हूती भी एकदम पूरी तरीके से उसका दिमाग जो है सनका हुआ है। जब से सऊदी अरब ने कांड किया है उधर, तब से हूतीज का दिमाग सनका हुआ और बाब अल मंदेब हूतीज के नियंत्रण में है। जब चाहे तब उसको वो बंद कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से, सबसे बड़े तेल संकट से गुजरती हुई नजर आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं एक और खबर को लेकर के। ब्रिक्स न्यूज का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसमें जो बताया गया, कहा गया कि ईरान जस्ट सेज दे क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉय ऑल द मोस्ट ऑफ द ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज येट दे आर स्टिल बीइंग स्लैप्ड अराउंड बाय ईरान। अमेरिका को सीधे तौर पर उसकी औकात दिखाते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने दावे को धता बताते हुए ईरान ने कहा है कि वो दावा करते थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका दावा करता था कि उन्होंने ईरान की पूरी और अधिकांश सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया। फिर भी ईरान अभी भी उन्हें लगातार जवाब दे रहा है और भारी पड़ रहा है, मतलब तमाचा जड़ रहा है और भारी पड़ रहा है, इस तरीके की बात कही गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ने आज फिर ईरान ने, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने ईरान के चाबाहार पोर्ट पर हमला किया, ऐसी खबरें निकल के सामने आई। इस वीडियो देखिए जरा। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से। देखिए ये चाबाहार जो पोर्ट है ईरान का, जहां पर लंबे समय तक भारत भी रहा। अब भारत ने छोड़ दिया अमेरिका के दबाव में। भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट था वहां पर और उसको अमेरिका लगातार तबाह कर रहा है। ये अमेरिका ने हमला किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूं। कहा गया, इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में दक्षिण ईरान के चाबाहार पोर्ट स्थित एक नागरिक समुद्री नियंत्रण टावर को निशाना बनाया गया। चाबाहार ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर स्थित एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है। यह ईरान को बिना फारस की खाड़ी और हॉर्मुज से सीधे हिंद महासागर तक एक तरीके से पहुंच प्रदान करता है। यह भारत समर्थित चाबाहार कॉरिडोर का मुख्य केंद्र भी है, जो ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है और पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करता है। मतलब स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत के लिए हुआ करता था, अब तो भारत वहाँ है नहीं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।